सभी को राम राम। एक सर्कुलर पर नज़र पड़ी अभी। ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार द्वारा है, खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। आज की डेट है 30/5/2022। इसका विषय है गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एड होक 89 डेज पर कोई भी जेबीटी सीएंडबी टीजीटी आदि अध्यापकों को सेवा वृद्धि प्रदान करने बारे यो इसका हेडिंग है, विषय है। अब इसमें देखो नीचे थोड़ा आप भी समझियो। उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि पिछले कुछ समय में देखने में आया है कि कुछ डीडीओ गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एड होक 89 डेज आदि अध्यापकों को अपने स्तर पर 55 वर्ष की आयु के उपरांत सरकारी सेवा में रखे हुए हैं तथा सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान कर रहे हैं, जो कि सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए डीडीओ स्वयं जिम्मेदार है। इस दशा में उक्त अध्यापकों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी संबंधित डीडीओ से की जा सकती है। इस संबंध में जिला हिसार के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि अपने अपने खंड के सभी डीडीओ को निर्देशित करें कि भविष्य में किसी भी गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एड होक 89 डेज आदि अध्यापकों को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा वृद्धि प्रदान न की जाए। अब इस पैराग्राफ ने पढ़ गए हो तो मतलब लिखा है भी कोई भी गेस्ट टीचर, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे सीएंडबी, चाहे टीजीटी, वो 55 के बाद सेवा में नहीं रह पाओगा और ना ही उसकी जो 3 साल का टाइम है वो बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल और तो कुछ मतलब निकलता नहीं। इसमें तो साफ साफ कह दिया, ना न्यू कह दिया को मामला भेजो। अच्छा, ना को गेस्ट, ना कॉन्ट्रेक्चुअल, ना एड होक, ना को, मतलब कुल मिलाकर सबको लपेट दिया। अभी किसी को भी 55 के बाद सेवा वृद्धि प्रदान ना की जाए। ठीक है, यहाँ तक है। ये तो वैसे मैं नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि गेस्ट को 58 तक की सेवा वो सेवा बढ़ाई जाती है इनकी। खुद मैं जब सर्विस में था मेरे स्कूल में भी एक की बढ़ाई गई थी। हालांकि वो 3 या 6 महीने पहले मामला भेजना चाहिए, बाद में नहीं। अब इसमें नीचे आते हैं एक पैराग्राफ में और, कुछ डीडीओ नियमित अध्यापकों के 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा वृद्धि के मामले 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पूर्ण होने के बाद भेजते हैं। ऐसा करना विभागीय नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में उपरोक्त जेबीटी सीएंडबी टीजीटी अध्यापकों के सेवा वृद्धि मामले पूर्ण रूप से भरकर सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। ये बात ठीक है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये नियमित के लिए बोल ली है, ऊपर वालों के लिए भी बोल ली है। ये तो इस पैराग्राफ के हिसाब से तो ऐसा लगता है ऊपर वाला का तो वहीं ख़त्म हो लिया, जो गेस्ट कैडर उनका था एड होक का, नीचे से नियमित के लिए है। ये नियम ठीक है भाई, वो जैसे जुन से महीने में होते हैं उससे 3 महीने पहले इनका मामला पूरी फाइल बना कर भेजनी है एक्सटेंशन के लिए, ताकि 58 तक एक्सटेंशन हो, मेडिकल वगैरह बन के हो जाता है। और जब ऊपर से परमिशन आए तो साल बढ़ते हैं, नहीं तो रेगुलर भी अध्यापक 55 में रिटायर माना जाता है अगर एक्सटेंशन ना मिले तो। मामले देरी से प्राप्त होने की दशा में समय पर स्वीकृति जारी न होने पर संबंधित अध्यापक डीडीओ पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उन सभी डीडीओ के नाम निदेशालय को उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। बात तो ठीक है, निचले पैरे पर तो मैं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, भी भेजने चाहिए जो भी 55 का होता हो। जैसे अभी इस महीने में 55 का होता है तो इनके मामले फरवरी या मार्च में चले जाने चाहिए। मैं तो नहीं 6 महीने पहले भेज दो, बल्कि 3 भी थोड़े हैं, क्योंकि 8-11 मेज पर कितना हो पाए और कम से कम तैयार तक रख लो अपनी। लेकिन यो समझ में नहीं आया भाई, 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा वृद्धि प्रदान न की जाए, इस पर थोड़ी कन्फ्यूज़न है। बाकी आप लोग भी अपनी राय देना, इसका क्या मतलब निकला है। मैं तो इस तरह इत्तेफाक रखता नहीं हूँ, क्योंकि समय तो सबका बढ़ाया जाता है 58 तक, अगर मेडिकली फिट और कोई और आरोप ना हो। बाकी बताना आप लोग भी। धन्यवाद।